हमारे ये धरना के उपलक्ष्य में जंतर मंतर पे आई है, ये हमारे साथ बात कहना चाहते हैं, अपनी रखना चाहते हैं। बताएं साहब, यहाँ पे आप लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? जंतर मंतर पे आज हम लोगों के इकट्ठे होने का मुख्य उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, वहाँ पर प्रबंधन समिति जो है वो कहीं न कहीं दूसरे हाथों में है। और हम लोग ये चाहते हैं, जितना भी बौद्धिस्ट समाज है पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, वो ये चाहता है कि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन वो पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। बहुत सारी प्रयास किए गए, बहुत सारी दिक्कतें नहीं अभी तक, लेकिन विभिन्न कारणों से उनका आधिपत्य अभी तक वहाँ पर बना हुआ है। और बहुत सारी कोशिशों के बाद भी सरकारें हमारी बातें नहीं सुन रही हैं। उन पर दबाव देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और जंतर मंतर चूँकि सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, देश की हर समस्याओं को उठाने का एक बढ़िया मुद्दा है, बढ़िया जगह है, जहां पर हम सब लोग आकर के अपनी समस्याओं का सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यहां से हम अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो उन्हें सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से अब वो ज़्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकती है। और इसी का हम लोग एक उनको चेतावनी देने आए हैं कि अगर समय रहते, अगर आपने इस महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बुद्धिस्टों को नहीं सौंपा तो आगे आने वाले समय में शायद है कि आप सत्ता में भी नहीं रह पाएंगे। और ये संदेश हम सब लोग मिलकर के सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब आपका धरना ये जंतर मंतर पे चल रहा है कि इसके अलावा प्रदेश में और भी कहीं पे चल रहे हैं कि बस यहीं पे चल रहा है? बुद्ध ज्ञान को लेकर के बुद्ध ज्ञान पे धरना चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपका क्या वहाँ के लिए कहना है? इस बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए ये तो यहाँ पर एक सांकेतिक धरना इसको कह सकते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में बोध गया में तो चल ही रहा है 12 फरवरी से। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में हमारे जहाँ बौद्ध अनुयायी हैं अपनी अपनी जगहों पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा जगहों पे धरने चल रहे हैं और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर सरकार समय से नहीं चाहती तो मुझे लगता है कि हर शहर में, हर गांव में इस तरह के धरने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर सरकार को मजबूर होकर के एक दिन निश्चित रूप से वहाँ का प्रबंधन बौद्धों को सौंपना पड़ेगा। ये धरना आपके कब से चल रहे हैं और क्या उम्मीद है सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार सुने या नहीं सुने, सरकार तो अगर हमारी बात सुनती तो अब तक तो शायद है कि प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाता, लेकिन चूँकि सरकार बात सुन नहीं रही है, इसीलिए हम लोगों को मजबूरी में ये धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और हम लोग इस स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे कि सरकार को मजबूरी में हमारी बात सुननी पड़ेगी। और जब तक वो बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तक इस तरह के धरने प्रदर्शन विभिन्न जगहों पर जारी रखेंगे। अच्छा, और आपने कहीं जैसे कॉलोनियों में भी कहीं पे इस तरह के धरना के कार्यक्रम करते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग अखिल भारतीय शाक्य महासभा की तरफ से बोध गया में गए वहाँ पे, और यहाँ से एक पूरी बस गई थी वहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर रहे बौद्ध भिक्षु थे उनके साथ सम्मिलित होकर के उनका समर्थन किया। और इसके अलावा हम लोग संकिसा में भी हमारा चिंतन शिविर हुआ, वहाँ पर भी अखिल भारतीय शाक्य महासभा ने पूरा योगदान किया। और अभी हमारे अखिल भारतीय शाक्य महासभा की तरफ से हमारी इकाई दुर्गा पार्क में, बुद्ध जयंती पार्क में 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना बैठा हुआ है। और जल्दी ही हम विभिन्न जगहों पर जल्दी ही हम विभिन्न जगहों पर भी इस तरह के धरने प्रदर्शन आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जगह हमारी हमें वापस मिले, आपका